हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं से बात करते हैं ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष। दोस्तों, आलोक मौर्य के आरोप लगाने के बाद पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे रातों रात सुर्खियों में आए थे। वह अपने अवैध संबंध और अवैध प्रेम प्रसंग के चलते। वहीं आलोक मौर्य ने उन पर और भी आरोप लगाए थे। अवैध धन वसूली, अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला, पद का दुरुपयोग करने के मामले, तमाम ऐसे आरोप लगाए थे। अपनी हत्या की साजिश का आरोप स्वयं आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने रो रो कर जो भी आरोप अपनी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर लगाए थे। दोस्तों, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में तब आया जब 22 सितंबर को पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से तलाक का मुकदमा डाला। आलोक मौर्य ने ये बात मीडिया के सामने रोकर बताई कि मेरे जो पत्नी है उनके द्वारा मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध है। उनके मनीष दुबे के साथ इस प्रकार के संबंध है कि वह मेरी हत्या की साजिश रचने का पूर्ण षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरी जान भी जा सकती है। उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए और कुछ एविडेंस भी मीडिया के समक्ष दिए। दोस्तों, उन्होंने व्हाट्सएप चैट भी दिए, तमाम ऐसी चीज़ें दी जिससे रातों रात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे बैकफुट पर आ गए। इसमें बड़ी कार्रवाई हुई, ये आपको भी ज्ञात है। उसके बाद मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया और वहीं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को उनके चीनी शुगर मिल सेमी खेड़ा से पद से हटाने के बाद उन्हें दोनों को ही लखनऊ मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं पहले कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के द्वारा अपने तलाक के मुकदमे में लगातार जो सस्पेंस बनाया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। हालांकि ये अटकलें तेज थी कि जब आलोक मौर्य ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जो शिकायत की थी उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, उसके बाद आलोक मौर्य ऐन वक्त पर अपनी शिकायत वापस लेते हुए नजर आए। यहाँ पर ये अटकलें तेज थी कि आलोक मौर्य ने अपने परिवार बचाए रखने के लिए शिकायत वापस ली है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को पहले चुना और लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि आलोक मौर्य के द्वारा अपने परिवार के हित में जो निर्णय लिया गया। हालांकि उनका विरोध भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वहीं ये लोग मांग चल रहे थे कि अब वो आलोक मौर्य की पत्नी की घर वापसी हो चुकी है और आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बीच जो मतभेद हैं वो समाप्त हो गए हैं। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लेंगी, उनके परिवार के खिलाफ जो मुकदमे हैं वापस लेंगी और तलाक का मुकदमा अति शीघ्र वापस होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें लगातार सस्पेंस बना रहा। आलोक मौर्य ने समझौते की ओर पहला कदम बढ़ाया और ज्योति मौर्य को एक बहुत बड़े कानूनी जाल में फंसने से बचाया। यानी कि जो उनके खिलाफ शिकायत थी, तमाम एविडेंस थे, 33 करोड़ की अवैध डायरी जो लेन देन की थी उसका जिक्र था। दोस्तों, ये तमाम आरोपों से ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य बचाते हुए नजर आए और उन्होंने ये बड़ा दिल दिखाने का काम भी किया था। लेकिन वहीं ज्योति मौर्य के द्वारा अपने तलाक के मुकदमे में जो सस्पेंस बनाए रखना है, उसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे कहीं मुख्य कारण मनीष दुबे तो नहीं है, क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच भी मतभेद है और काफ़ी मतभेद है। क्योंकि मनीष दुबे के खिलाफ जब एक्शन हुआ था, ज्योति मौर्य ने किसी प्रकार के कोई सहयोग मनीष दुबे के मामले में करने से गुरेज किया था। ऐसे में मनीष दुबे ये मानते हैं कि ज्योति मौर्य की वजह से ही ये पूरा प्रकरण हाईलाइट हुआ है, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन वहीं आलोक मौर्य ने जब शिकायत वापस ली तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा माना गया कि मनीष दुबे को लगा कि अब ज्योति मौर्य ने जो है वो बाजी पलट दी है, यानी कि वो अपने बारे में और निजी हित के बारे में सोच रही है। लेकिन तलाक का मुकदमा जब वापस नहीं हुआ है तो एक बार फिर अटकलें तेज हो गई कि आखिर ज्योति मौर्य चाहती क्या है। यानी कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक तरफ मनीष दुबे के अपने संबंधों के चलते काफी विवादित स्थिति में है और वहीं उनके पति आलोक मौर्य बार बार अपने परिवार और अपने बच्चों की बात कहकर अपने परिवार को बनाए रखने की बात कहते हैं। दोस्तों, ऐसे में ये माना जा रहा है कि ज्योति मौर्य अब इस बीच में सस्पेंस इसलिए बनाए हुए हैं कि उनका आगे आने वाले समय में कदम क्या होगा। एक तरफ मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे, ज्योति मौर्य पर लगाए थे। मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच बहुत बड़ी खटास है, यानी कि दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आलोक मौर्य और मनीष दुबे के बीच इस समय 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ज्योति मौर्य अगर अपने परिवार की ओर रुख करती हैं, यानी कि आलोक मौर्य के खिलाफ जो तलाक का मुकदमा उसे वापस लेती हैं, तब उन्हें कहीं ना कहीं मनीष दुबे के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। ये कारण हो सकता है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच तलाक के मुकदमा वापस नहीं लेने के पीछे। और यदि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के खिलाफ तलाक का मुकदमा वापस नहीं लेती हैं, ऐसे में ये अटकलें तेज होगी कि ज्योति मौर्य का अगला स्टैंड जो कदम है वो मनीष दुबे के पक्ष में तो नहीं है। यानी कि ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से कानूनी रूप से अलग होना चाहती हैं। यही कारण है मेन सस्पेंस का, यानी कि पूरे प्रकरण में सस्पेंस का मुख्य कारण ये है। यानी कि ऑप्शन ज्योति मौर्य के पास है कि वह अपने परिवार के बारे में विचार करेंगी या फिर मनीष दुबे के बारे में विचार करेंगी। अपने तलाक का मुकदमा वापस लेंगी तब उनकी सोच जो होगी वो परिवार की ओर हो सकती है, और वही मुकदमा वापस नहीं लेती है, ऐसे में उनकी सोच जो है अपने परिवार यानी कि आलोक मौर्य और उनके परिवार से अलग होने की हो सकती है।
और वहीं ज्योति मौर्य के द्वारा अपने परिवार यानी कि अपने पति और परिवार के मामले में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं देना और उनके मुकदमे को वापस नहीं लेना, ये सस्पेंस को और बढ़ाता है। दोस्तों, अधिकांश लोगों का मानना है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को अपने अपने परिवार की ओर रुख करना चाहिए और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए समाज और राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, जिससे उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ सके। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं मालदीव की। मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है जिसके 3 मंत्रियों ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, यानी कि जिनके नाम है मरियम स्यूनार, मालसा और हसन जिहान। ये तीनों मंत्रियों ने भारतीयों को गंदा कहा, यानी कि भारतीयों में से बदबू आती है। ये इन्होंने कहा भारत गंदगी वाला देश है, खुले में शौच करते हैं। ये तमाम इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की, जिससे देश में उबाल आया। यानी कि सोशल मीडिया पर भी और आधिकारिक तौर पर भी मालदीव के खिलाफ लोग खड़े हुए नजर आए और मालदीव के खिलाफ इस प्रकार से खड़ा हुआ है कि वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। हालांकि वहां की सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के द्वारा इन तीनों मंत्री को सस्पेंड कर दिया गया और इनको इनके पद से हटा दिया गया, लेकिन ये नाकाफी था। वहां के राष्ट्रपति के द्वारा चुप्पी साधे रहना कोई बड़ी साजिश नजर आती है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद जो भी वहां राष्ट्रपति बनता है उसके बाद सबसे पहले वो भारत की यात्रा करता है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वह 5 दिन के चीनी दौरे पर हैं और 5 दिन वो चीन में ही रहेंगे। लेकिन भारतीयों ने मालदीव को सबक सिखाते हुए, राष्ट्रवादी सोच दिखाते हुए तमाम फिल्मी सितारे, तमाम नेताओं ने, तमाम बिजनेसमैन ने इसका विरोध किया और बाइकआउट किया मालदीव का, जिससे मालदीव आज बैकफुट पर है। और भारतीय नागरिकों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवादी सोच का परिचय देते हुए, एकजुटता का दिखाते हुए जिस प्रकार से मालदीव का बाइकआउट किया है, ये मालदीव के लिए एक संदेश भी हो सकता है। दोस्तों, इससे मालदीव की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, मालदीव घबराहट में है, चीन की गोद में खेलने को मजबूर है। यहाँ पर ये प्रश्न है, क्या मालदीव चीन की रणनीति पर काम तो नहीं कर रहा? यानी कि ये बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या ये इन मंत्रियों के निजी बयान है या फिर एक साजिश के तहत दिए गए बयान है? दोस्तों, ये बात सोचने की बात है और हमें अपनी राष्ट्रवादी सोच को इस प्रकार से ही आगे रखना होगा, जिससे भारत के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आपके प्यार और सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।